हाय गाइस, मैं हूं तरन गिल। पिछले लेसन को देखने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पिछला लेसन हमारा नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर कार्ड में भी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हो। अगर ये लेसन आप देख रहे हो तो वो वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आपका ये लेसन अधूरा है। अपनी सोच को अंग्रेजी में बदलने के लिए हमें काल के बारे में जानना ज़रूरी है, जो पिछली वीडियो में हमने बताया है। तो काल का बेसिक, टेंसेस का बेसिक हमने पिछली वीडियो में बताया है कि आप उससे कैसे याद रख सकते हो, अपने दिमाग में कैसे बिठा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर कार्ड में वीडियो आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं काल्स के बारे में। काल तीन तरह के होते हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि काल तीन तरह के होते हैं। नंबर एक वर्तमान काल, नंबर दो भूतकाल, नंबर तीन भविष्य काल। इसे हम अंग्रेजी में नंबर एक प्रेजेंट टेंस, नंबर दो पास्ट टेंस, नंबर तीन फ्यूचर टेंस। अंग्रेजी में इसे हम ऐसे कहते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये देखिए अंग्रेजी में इसे नंबर एक प्रेजेंट टेंस, नंबर दो पास्ट टेंस, नंबर तीन फ्यूचर टेंस। तो इसके चार प्रकार होते हैं, मीन्स चार टाइप्स होते हैं इसके। तो वो टाइप्स हम जान लेते हैं। ये देखिए आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है। इसके चार टाइप होते हैं। हिंदी में से सामान्य, नंबर दो अपूर्ण, नंबर तीन पूर्ण, नंबर चार पूर्ण निरंतर। तो ये है हमारे हिंदी में टाइप्स। और इंग्लिश में जान लेते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके टाइप्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये देखिए काल के चार प्रकार होते हैं, जैसे कि हिंदी में हमने जाना। पहला एक सिंपल, नंबर दो कॉन्टिन्यू, नंबर तीन परफेक्ट, नंबर चार परफेक्ट कॉन्टिन्यू। तो हमारे पास तीन काल हो गए और चार उसके प्रकार हो गए। जैसे तो तीन गुना चार इक्वल 12, 3 × 4 इक्वल 12। 12 हमारे पास टेंसेज हो गए। तो पिछली वीडियो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। हमने पिछली वीडियो में बताया है आपको कि ये कैसे बनते हैं 12 टेंसेज। तो वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर कार्ड में वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हो। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपकी ये वीडियो बिल्कुल अधूरी है। तो अब हम जानते हैं। तो आज हम 12 में से हमारे पहले टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सामान्य वर्तमान काल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, चलो शुरू करें। तो टेंसेस के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ये एक बेसिक है इंग्लिश के। इसके बिना हम अपने विचारों को, हिंदी के विचारों को इंग्लिश में कन्वर्ट कभी भी नहीं कर सकते। तो ये है लेसन नंबर 2, जिसका नाम है सामान्य वर्तमान काल, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो ये देखिए आप, सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए होता है। ये याद रखना दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग हमेशा ही क्रिया व्यक्त करने के लिए होता है। आप पूछेंगे कि ये क्रिया क्या होती है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको इंग्लिश में हम वर्ब भी कहते हैं। तो हिंदी में वाक्यों की पहचान, अगर हमने सामान्य वर्तमान काल को पहचाना तो उसके लास्ट में ता है, ती है और ते है आता है। हिंदी में अगर हमने पहचानना हो, जैसे कि तो इस काल की रचना कर्ता प्लस क्रिया प्लस जो अंश बच जाता है वाक्य का, वो कर्ता प्लस क्रिया प्लस जो अंश बच जाता है, इसकी रचना। रचना को इंग्लिश में हम रूल कहेंगे। तो ये इंग्लिश में जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस जो सेंटेंस बच जाता है, तो ये है हमारे पास रूल। अब आप पूछेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, कर्ता क्रिया करने वाला, जैसे मैं, तुम, आप, वह, राम, श्याम, कोई नाम,
इसे हम कर्ता कहते हैं। तो अब जानते हैं क्रिया क्या होती है। क्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। जो काम कर्ता द्वारा किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये जान ली, इसके 3 रूप होते हैं दोस्तों क्रिया के। तो वो 3 रूप भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कौन कौन से होते हैं, आपके दिमाग में आ जाएंगे। ये देखिए 3 रूप कैसे होते हैं। पहला रूप राइट, दूसरा रूप रोट, तीसरा रूप रिटर्न। ऐसे ही बी पहला रूप वाज बीन, ऐसे ही विन पहला रूप, दूसरा रूप वॉन, तीसरा रूप भी वॉन। तो ये इस्तेमाल करना हमें आ जाना चाहिए और क्रिया भी हमें याद करनी पड़ेंगी। ये देखिए थोड़ी सी क्रिया के उदाहरण मैंने दिए हैं यहाँ पे, रीड, गो, राइट, प्ले, कम, डू, स्पीक, वेयर, बी। तो ये है हमारे पास क्रिया। ये बहुत होती हैं, हमें याद करनी पड़ेंगी। ये मैं आपको अलग से एक चैप्टर बना के दूंगा क्रिया के बारे में। ये देखिए एक एग्जाम्पल, मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ। ये देखिए वाक्य के अंत में ता हूँ आ गया है हमारे पास ता हूँ, इसका मतलब ये सामान्य वर्तमान काल है। आई गो देयर एवरी डे, इसका इंग्लिश में बना दिया। तो एग्जाम्पल मैं जाता हूँ, इसके आखिर में ता हूँ है। ये देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके आखिर में ता हूँ, इसका मतलब ये सामान्य वर्तमान काल है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ पाए, आप इस काल को पहचान पाए। ये देखिए वह दिन भर काम करते हैं, ये वाक्य के आखिर में ते है। मैंने आपको बताया है ता ती ते है आया, इसका मतलब ये भी सामान्य वर्तमान काल है। तो मैंने आपको रूल पहले ही बता दिया था कि इसका रूल क्या है। इसका रूल था हमारे पास कर्ता प्लस क्रिया प्लस जो अंश बच जाता है वाक्य का। तो ये देखिए वह कर्ता हो गया, काम क्रिया क्रिया हो गई, बाकी जो अंश बच जाएगा वो हम लास्ट में लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने कन्वर्ट कर लिया उसको। दे सब्जेक्ट वर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑल डे जो बच गया था हमारे पास, दे वर्क ऑल डे। हमने ये सेंटेंस को दोस्तों कन्वर्ट कर लिया है। तो ऐसे ही हम सामान्य वर्तमान काल के अब सभी सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने वाक्यों को रूल लगाकर अंग्रेजी में बदल दिया। वह दिन भर काम करते हैं, देखिए दे वर्क्स ऑल डे, दे वर्क ऑल डे। ये देखिए हमने कितनी आसानी से कन्वर्ट कर दिया अपने सेंटेंस को, अपनी हिंदी के सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंस को। ये कुछ शब्द हैं जैसे आई मैं, माई मेरा, यू आप तुम, यू और आपका, ही वह पुरुष के लिए, शी वह महिला के लिए, दे ये। कर्ता सब्जेक्ट एक वचन हो तो क्रिया के साथ एस लगता है, जैसे ही, शी या कोई व्यक्ति या जगह का नाम। अगर कर्ता एक वचन हो तो क्रिया के साथ एस लगता है। जैसे ये एग्जाम्पल दी है मैंने आपको, वह वहां आता है, ही कम्स हेयर, वह खुश दिखता है, ही लुक्स हैप्पी। ये देखिए एग्जाम्पल दी है मैंने आपको। और अगर कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया में एस नहीं लगता, अगर कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया में एस नहीं लगता। जैसे ये देखिए वह आते हैं, दे कम, वह हंसते हैं, दे लाफ, इसमें एस नहीं लगा। ये याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों, आपके काम आएंगी। आई और यू एक वचन होने पर भी इसके साथ कभी भी, याद रखना है दोस्तों, कभी भी इसके साथ एस नहीं लगेगा। ये एक वचन है आई और यू, बट इसके साथ एस नहीं लगेगा। जैसे मैं आता हूँ, आई कम, तुम हंसते हो, यू लाफ, इसके साथ एस नहीं लगता। अब तक सीखी हुई सभी बातों का ध्यान रखते हुए कुछ उदाहरणें ध्यान से पढ़ें और कॉपी पे लिख लें। ये कुछ उदाहरणें मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ें। इसका जो हिंदी वाला भाग है उसको आप लिख लिए और जो इंग्लिश वाला है वो आप खुद बना के देखें और उसको अपने जो बनाए हुए हैं बाद में उसको मिलाकर देखें कि आपने सही बनाए हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप सामान्य वर्तमान काल को अच्छे से सीख पाएंगे। आप सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप इससे अच्छी इंग्लिश, अच्छा बेस सीख पाओगे। ये टेंस
इंग्लिश का थोड़ा सा बेस है। तो आप ये सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर करके देखो, एक कॉपी और पेन लेके कॉपी पे लिखो हिंदी वाला भाग और इंग्लिश वाला खुद कन्वर्ट करो। तो दोस्तों आज हमने सीखा सामान्य वर्तमान काल। ये वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी पिछली वीडियो को भी बहुत प्यार दिया था। तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस इंग्लिश के लिए सारे टेंसेस जो 12 हैं, आपको पहला टेंस सिखा चुका हूँ। तो और भी वीडियो आपके लिए ऐसी लाऊंगा। मेरे पास अभी 11 वीडियो पड़ी हैं, वो टेंस के बारे में हमने जानना है अभी। तो आप प्लीज़ इसको शेयर और लाइक और कमेंट करें, हम अपना सुझाव हमें दें। तो हमारा एक चैनल है जो नीचे सब्सक्राइब करें, उसको लाल बटन दिख रहा होगा आपको, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है इजी अंग्रेजी इंजीनियर्स। अगला लेसन हम जल्द ही ला के आएंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हमारा चैनल है नीचे, इसका नाम है इजी अंग्रेजी इंजीनियर, उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों आपका देखने के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, वंदे